स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर 7 प्रॉब्लम शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो 7th प्रॉब्लम क्या है? इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a बार माइनस 5b बार डॉट प्रोडक्ट 2a बार प्लस 7b बार। ओके, तो 3a बार प्लस माइनस 5b बार multiplied by 2a बार प्लस 7b बार। ओके, फिर हमें ये इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? पहले तो 3a बार, देखो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट 2a बार, फिर प्लस 3a बार डॉट प्रोडक्ट विथ 7b बार। ओके, जैसे आप नॉर्मल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हो, 3a बार डॉट प्रोडक्ट 2a बार, 3a बार डॉट प्रोडक्ट 7b बार, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5b बार, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस 2a बार, फिर माइनस 5b बार डॉट प्रोडक्ट विथ 7b बार। ओके, so this will be equal to now 3 multiplied by 2 is 6, फिर a बार डॉट प्रोडक्ट a बार प्लस 3 multiplied by 7 क्या है 21, a बार डॉट प्रोडक्ट b बार, फिर माइनस 5 multiplied by 2 is 10, तो b बार multiplied by a बार, और माइनस 5 multiplied by 7 is 35, b बार डॉट प्रोडक्ट b बार। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 6 टाइम्स a बार डॉट प्रोडक्ट a बार हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 a बार डॉट b बार, फिर माइनस 10, अब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव तो इसीलिए b बार डॉट प्रोडक्ट a बार हो जाएगा a बार डॉट प्रोडक्ट b बार, फिर माइनस 35 b बार डॉट प्रोडक्ट b बार हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू नाउ 6a बार स्क्वायर, फिर 21 माइनस 10 दैट इज 11 a बार डॉट b बार, फिर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्क्वायर। ओके, so this will be the answer of problem 7। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8। तो प्रॉब्लम 8 क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a बार एंड b बार हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या है, देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors a bar and b bar, okay, having the same magnitude and we have and such that the angle between them is 60 degrees, okay, and such that angle between them is 60 degrees, और फिर and their scalar product is half, and their scalar product is half। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a एंड b जिसके मैग्नीट्यूड सेम है। तो गिवन a and b have same magnitude, okay,
तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. तो ऑल्सो गिवन एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार is 60 degrees. Okay, or the scalar product is half, and scalar product a bar dot product b bar is half. Okay, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ये थर्ड गिवन हम यूज कर सकते हैं. तो a bar dot product b bar is half, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a bar b bar फाइंड करना है. ओके, तो दिस इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ a bar और b bar क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a bar मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b bar cos थीटा इक्वल टू हाफ. ठीक है, तो दिस implies what, cos theta is equal to half times 1 by modulus of magnitude of a bar multiplied by magnitude of b bar. So this implies cos of theta is 60 degrees, तो cos 60 degree is equal to half divided by, अब a bar is equal to b bar, तो इसको हम बोलेंगे 1. तो वहां से हमें क्या मिलेगा, a bar multiplied by a bar. Okay, because b bar is equal to a bar, so since b bar is equal to a bar. Okay, so this implies cos 60 is half, that is equal to half divided by magnitude of a bar square. Okay, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, this implies half is equal to half times 1 by magnitude of a bar square. So this implies 2 by 2 is equal to 1 by magnitude of a bar square. So that is 1 is equal to 1 by magnitude of a bar square. So this implies 1 is equal to magnitude of a bar square. So this implies a bar square magnitude is equal to 1. So magnitude of a bar is positive root of 1. So मतलब कि magnitude of a bar is 1. अब हम क्या फाइंड करेंगे, magnitude of b bar. So since we have magnitude of b bar is equal to magnitude of a bar, or magnitude of a bar is 1, so this implies magnitude of b bar is equal to also 1. Okay, so magnitude of a bar is 1, magnitude of b bar is 1. This is the solution of problem 8. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9. तो प्रॉब्लम 9 में क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x बार इफ फॉर यूनिट वेक्टर a बार x बार माइनस a बार डॉट प्रोडक्ट x बार प्लस a बार इज इक्वल टू 12. ओके, तो x बार माइनस a बार डॉट प्रोडक्ट x बार प्लस a बार इक्वल टू 12 इज गिवन टू अस. ये तो गिवन है हमें, और एक और चीज गिवन है, एंड a इज यूनिट वेक्टर. a इज ए यूनिट वेक्टर. ओके, so that is what a bar is a unit vector का मतलब है magnitude of a bar is 1. okay, so this implies यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो x बार डॉट x बार प्लस x बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट x बार फिर माइनस a बार डॉट प्रोडक्ट a बार इज इक्वल टू 12. इसको हम पहले बोलेंगे 1, ठीक है, वो यूज करेंगे बाद में. तो दिस इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट x बार डॉट x बार इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ x बार स्क्वायर फिर प्लस x बार डॉट प्रोडक्ट a बार माइनस, अब a बार डॉट प्रोडक्ट x बार हम लिख सकते हैं x बार डॉट प्रोडक्ट a बार फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बार डॉट प्रोडक्ट a बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर, so that will be equal to half. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज 1, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं.
ठीक है, और यहाँ पे एक्स बार डॉट प्रोडक्ट एक्स बार और माइनस एक्स बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, ओके, ये कैंसिल हो जाएगी, दोनों सेम है, एक्स बार डॉट प्रोडक्ट ए बार और यहाँ पे माइनस है एक्स बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर is equal to half. So this implies what? Magnitude of x bar square minus magnitude of a bar is 1. So the whole square equal to 12. So this implies what? Magnitude of x bar square minus 1 is equal to 12. So this implies magnitude of x bar square is equal to 12 plus 1. Okay. So this implies magnitude of x bar square is equal to 13. So magnitude of x bar is positive root of 13. ठीक है, so this is the answer. Okay, we wanted to find magnitude of x bar, so that is 12. अब हम प्रॉब्लम 10 सॉल्व करेंगे। इफ a bar is equal to 2 i cap plus 2 j cap plus 3 k cap and b bar is equal to minus I cap plus 2 j cap plus k cap and c bar is equal to 3 I cap plus j cap. Okay, are such that a bar plus lambda b bar is perpendicular to c bar, then find the value of lambda. Okay, तो हमें क्या दिया गया है, ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार, तो ये चीज गिवन है। तो 10th ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, लैम्डा इज अननोन हियर, so you have to find the value of lambda. अब सिंस a बार इज परपेंडिकुलर टू c बार, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, a बार प्लस लैम्डा b बार डॉट प्रोडक्ट c बार इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर है यहाँ पे, तो सिंस a बार प्लस लैम्डा b बार इज परपेंडिकुलर टू c बार, देयरफॉर दैट डॉट प्रोडक्ट इज 0। ओके, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, a बार डॉट प्रोडक्ट c बार प्लस लैम्डा बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें अब ये करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। वेक्टर्स तो गिवन है सारे, ए बार इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार इज व्हाट, it is minus I cap plus 2 j cap plus k cap, minus I cap plus 2 j cap plus k cap, and that is dot product with the vector c. So vector c is 3 I cap plus j cap. Okay, 3 I cap plus j cap equal to 0. So this implies 2 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, फिर प्लस लैम्डा है यहाँ पर और -1, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो -1 3 प्लस 2 1 प्लस 1 टाइम्स के कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है इस वेक्टर में, तो 0। ओके, तो इक्वल टू 0 ऐसे। ठीक है, देखो -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे के कंपोनेंट नहीं है, तो 0। Now this implies 2 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and that is plus lambda, फिर -3 plus 2 plus 0 equal to 0. So this implies 2 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 plus 2 is -1 और लैम्डा है तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सी का सी भी है यहाँ पे, वो तो मैंने नहीं लिखा। ओके, तो ये हमें फिर से कैलकुलेट करना है, 2 आई कैप
dot product with C cap. Okay, 2 I cap plus 2 J cap plus 2 K cap, 2 I cap plus 2 J cap plus 3K cap. फिर dot product with C bar, that is 3I cap plus J cap. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, सो 2 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 3 1, sorry, because j component of the second vector is 1 यहाँ पे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे k कंपोनेंट नहीं है इस वेक्टर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 0. ओके, और फिर दिस इम्प्लाइज 6 plus 2 plus lambda minus 3 plus 2 plus 0 is equal to 0. So this implies 8 minus lambda is equal to 0. So 8 is equal to lambda. तो फिर lambda is equal to 8 ऐसे आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ लैम्बडा हमें मिल जाएगा. तो हमने प्रॉब्लम 10 सॉल्व कर दिया है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.